प्रदेशों में प्रदेश, अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जी हां, अपना मध्य प्रदेश। अतुल्य भारत का दिल मध्य प्रदेश और सोयाबीन यहाँ के किसानों का अभिमान। जब यहाँ का एक किसान अपनी लगन की तपन में अपने पसीने की बारिश से अपने खेतों में अपने अरमानों की फसल बोता है, तो उस वक्त उसका बस एक ही सपना होता है कि जब वो अपनी सोयाबीन को मुट्ठी में भरे तो उसकी सोने सी चमक से उसके परिवार वालों के चेहरे खिल जाएं और भरपूर पैदावार से सारा देश जगमगा उठे। पर उसका यह सपना धरा का धरा ही रह जाता है जब खरपतवार सोयाबीन की इस चमक को फीका कर देती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अगर खरपतवारों का सोयाबीन की फसल में नियंत्रण ना किया जाए तो 50 से 60% उत्पादन में कमी आ सकती है। और इससे बचने के लिए सही खरपतवार नाशक का चुनाव वो चुनाव है जिस पर हमारे किसानों की सारी मेहनत का फल निर्भर करता है। क्योंकि अगर खरपतवार नाशक का सोयाबीन की फसल पर कोई दुष्परिणाम हुआ तो समझो पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। देखा जाए तो किसी भी खरपतवार नाशक से एक किसान की 3 अपेक्षाएं होती हैं। 1, उसका फसल पर कोई दुष्परिणाम ना हो। दूसरा, खरपतवार नाशक की कम मात्रा भी असरदार हो। और तीसरा, जल्द से जल्द उसे इसका परिणाम देखने को मिले। एक और बात भी है जो किसी खरपतवार नाशक को खास बनाती है। एक खरपतवार नाशक जो चौड़ी और संकरी दोनों प्रकार की पत्तियों वाली खरपतवार का नियंत्रण करे। सोयाबीन चूंकि बरसात की फसल है और इस कारण उसमें खरपतवार का खतरा और भी ज्यादा रहता है, अतः इनसे छुटकारा पाना अत्यंत आवश्यक होता है। पर कई वर्षों से जिस दुविधा में सोयाबीन के किसान जी रहे हैं वो है बचाने वाला ही उल्टा मार रहा है। जो खरपतवार नाशक किसान भाई फसल को खरपतवार रूपी दुश्मनों से फसल को सुरक्षित रखने के लिए लाते हैं, वही फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। खरपतवार नाशक का फसल पर झटका, जिसे कई किसान फसल का पीलापन या फसल का बुखार भी कहते हैं, और इसकी वजह से सोयाबीन को मुख्य बढ़वार की अवस्था के दौरान 10 से 12 दिन तक झटका लगता है और पीलेपन की कठोर स्थिति से गुजरना पड़ता है। हर किसान के लिए ये वक्त पीड़ादायक होता है। मैं जब सोयाबीन में खरपत नाशक की दवा डालता हूँ तो उससे सोयाबीन की स्थिति बहुत ज़्यादा पीली होती है, 10-12 दिन तक ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए मैं मार्केट जाके और 200 टॉनिक खरीद के लाता हूँ और वो डालता हूँ। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। सोयाबीन में खरपतवार मारने के लिए खरपतवार डालना पड़ती है, जिससे सोयाबीन में झटका लगता है और फसल पीली पड़ती है और 15-20 दिन तक उसकी ग्रोथ नहीं होती है, जिससे हमें काफ़ी परेशानी होती है। जब हम सोयाबीन की फसल लगाते हैं उसमें खरपतवार बढ़ जाती है और खरपतवार नाशक जब दवाई डालते हैं तो सोयाबीन पीली पड़ जाती है। और इसकी वजह से हमें फिर उसे ठीक करने के लिए कुछ टॉनिक वानिक सब डालना पड़ता है। इससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है, बहुत परेशानी आती है। मैं कई वर्षों से और हमारा पूरा परिवार कई वर्षों से सोयाबीन की फसल की खेती करता आ रहा है, लेकिन हमको उसमें सबसे बड़ी एक समस्या आती है। हम जब चारे की उसमें दवाई उड़ाते हैं तो दवाई से पौधा पूरा पीला पड़ जाता है, 10-15 दिन तक वो उठाव नहीं कर पाता है, जिससे हमारी फसल को बहुत नुकसान होता है, जिससे उसमें लागत भी हमको अधिक लगती है, उसमें मुनाफा कम होता है और उससे फसल दवाई से बहुत ज़्यादा खराब होती है। खरपतवार नाशक का फसल पर झटका, जिसका ख्याल ही सोयाबीन की फसल की चमक का इंतजार करते किसानों की उम्मीद पर पानी फेर देता है, उसे निराश कर देता है। ये झटका, बुखार या पीलापन सोयाबीन की फसल के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। और कोई ऐसा खरपतवार नाशक मिल पाना जो झटका रहित हो तो ये बात किसी चमत्कार या सपने से कम नहीं होगी। आज के समय में सोयाबीन में झटका मुक्त खरपतवार नियंत्रण वो सपना है जो आज हर किसान की आंखों में है, और आज वो सपना साकार करने जा रही है आपकी अपनी धानुका एग्रीटेक। भारत की प्रमुख कंपनी धानुका एग्रीटेक, जो किसानों के लिए नई तकनीक लाने के लिए पिछले 35 वर्षों से कार्यरत है, और इसी श्रृंखला में
मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों के लिए प्रस्तुत है झटका मुक्त खरपतवार नियंत्रण के लिए नया उत्पाद, जो करे सकरी और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का प्रभावी नियंत्रण, बिना फसल को नुकसान पहुंचाए। पेश है धानुका मैक्स सॉय।